और बिलासपुर से खबर है, पूर्व मंत्री राम सेवक पैकरा का बड़ा बयान सामने आया। नक्सल समस्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव घर-घर में नक्सली घुसे हैं। नक्सल मामले में राज्य सरकार फेल है। झूठी घोषणाओं के जरिए कांग्रेस सत्ता में आई है। तो पूर्व मंत्री राम सेवक पैकरा का बड़ा बयान सामने आया है। नक्सल समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि गांव-गांव घर-घर में नक्सली घुसे हैं। नक्सल मामले में राज्य सरकार फेल है। झूठी घोषणाओं के जरिए कांग्रेस सत्ता में आई। विकास के लिए ही तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह ने छोटे छोटे जिलों का निर्माण किया था। अलग राज्य का तो विषय ही नहीं है। अगर इस तरह की बात हो रही तो मैं कही कह सकता हूँ कि वहाँ नक्सलवाद काफ़ी भीतर घुसे हुए हैं, गांव-गांव घुसे हुए हैं, जिसके कारण जो है वहाँ पर अलग राज्यों की बात हो रही है तो नक्सलवाद के कारण हो रहा है। वहाँ पर अलग राज्य बनाने की इतनी आवश्यकता नहीं दिखाई देता। ये विकास के बाधक हैं। ये सरकार बना रही है, लेकिन मैंने कहा नक्सलवाद विकास के बाधक हैं। उनकी कोई मंशा है क्या? कोई उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य कुछ नहीं है। ये शोषण करने का कोई उद्देश्य नहीं है। लेने का काम उनका कोई काम नहीं है। मैंने तो जो अनुभव किया है। तो बड़ा बयान सामने आया है पूर्व मंत्री राम सेवक पैकरा का। नक्सल समस्या को लेकर उन्होंने कहा है कि गांव-गांव घर-घर में नक्सली घुसे हुए हैं। नक्सल मामले में राज्य सरकार फेल है। झूठी घोषणाओं के जरिए कांग्रेस सत्ता में आई है। तो नक्सल मामले में राज्य सरकार को फेल बताया है। आरोप लगाया है कांग्रेस पर कि झूठी घोषणाओं को लेकर सत्ता में आई है। लेकिन बड़ा बयान उन्होंने जो दिया है वो ये कि गांव-गांव घर-घर में नक्सली घुसे हुए हैं। तो पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गांव-गांव घर-घर में नक्सली घुसे हैं। नक्सल मामले में राज्य सरकार फेल है। उमेश मौर्य अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, क्या कुछ कहना है पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा का, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, रामसेवक पैकरा निजी दौरे में आज बिलासपुर यहाँ पर पहुंचे थे और मीडिया से वो बातचीत के दौरान ये कहा है कि जिस तरीके से सिलगेर का मामला बस्तर में चल रहा है और ग्रामीण एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं, कैंप का विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे के पीछे जो साजिश है वो नक्सलियों की है। और जो मांग उठ रहा है राज्य को अलग करने के लिए, बस्तर को एक अलग राज्य बनाने की जो मांग उठ रही है उसमें भी नक्सलियों की साजिश हो सकती है। यही वजह है कि उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि बस्तर के हर गांव-गांव, हर घर-घर में एक नक्सली है वहां पर। तो इस तरह का जो बड़ा बयान जो है रामसेवक पैकरा का वो सामने आया है। कहीं ना कहीं इस तरीके की जो बयान अगर आदिवासी नेता अगर देते हैं तो इस पर एक सोचने वाली बात है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वहां पर आंदोलन चल रहा है ग्रामीणों का, कहीं ना कहीं एक बड़ी जो साजिश इनके द्वारा जो बताई जा रही है पूर्व मंत्री, गृह मंत्री के द्वारा, तो ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है। और वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से लगातार जिस तरीके से नक्सली हमला हो रहा है। क्योंकि अभी ही 10 बजे शनिवार को नारायणपुर में जो हमला हुआ, नक्सली हमला, वो उस पर भी उन्होंने ये कहा है कि सरकार अगर कुछ प्रयास करे नक्सली हमले को रोकने के लिए तो शायद इस तरह की घटना ना हो। तो निश्चित रूप से कहा सकता है कि जिस तरीके से बड़ा बयान गृह मंत्री ने दिया है ये एक सवाल खड़ा करता है कार्य प्रणाली पर सरकार के भी। हाँ बिल्कुल, सरकार की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद उमेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि नक्सल समस्या को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। और चलिए अधिक चर्चा करेंगे इस विषय पर। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी जुड़ गए हैं, वहीं संजय श्रीवास्तव बीजेपी से हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज में। नमस्कार। पहला सवाल मेरा संजय श्रीवास्तव जी आप ही से है, कितना समर्थन करते हैं पूर्व मंत्री के बयान का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व मंत्री के बयान को जो उन्होंने कहा है उसके विषय को, उसके अर्थ को समझने की आवश्यकता है। देखिए, लगातार जब कांग्रेस विपक्ष में थी, हमारी सरकार थी, 15 वर्ष तमाम प्रकार के सवाल खड़ा करते थे कांग्रेस पार्टी जी। लेकिन 2.5 वर्षों में कांग्रेस ने अभी तक नक्सल नीति के बारे में कहीं चर्चा नहीं करी कि वास्तव में नक्सल के मामले में उनकी नीति क्या है, क्योंकि वो नीतियों के बारे में बात करते थे जब विपक्ष में थे। और कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से ये विषय लगातार आ रहा है कि नक्सली क्षेत्रों में ये बातें आ रही है कि अब नक्सल समर्थित सरकारें हैं। आखिर ये बातें क्यों आ रही हैं? ये पीठ थपथपाकर तमाम प्रकार की बातें करते थे कि हमारे में कम है। सिलगेर का मामला जहां पर आज तक गृह मंत्री नहीं गए हैं, मतलब
एक घटना हो रही है जहां पर आम आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, वहां पर 1-1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन गृह मंत्री नहीं जा रहे। आखिर इनकी क्या प्राथमिकता है, कितनी गंभीरता है नक्सल के मामले को लेकर? कितनी गंभीरता है नक्सल मामले को लेकर? घनश्याम राजू जी। प्रेरणा जी, दुर्भाग्य का विषय है, रबर स्टैंप गृह मंत्री रहे रामसेवक पेकरा जी जिस प्रकार से नक्सलवाद पर अपने बयान दे रहे हैं, निश्चित ही अशोभनीय है। अशोभनीय इसलिए है जिस प्रकार से वो अपनी जिम्मेदारियों में कंबल वाले बाबा के शरण में बैठे रहे और अंधविश्वास को बढ़ाते रहे और नक्सलवाद के खात्मे का दावा करते रहे। 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नक्सलवाद को सिर्फ बढ़ावा दिया है, खात्मा तो कहीं दूर तक नहीं हुआ। क्योंकि 3 ब्लॉकों में नक्सलवाद जब 16 जिलों में फैला तो निश्चित ही 15 वर्षों की इनकी सरकार में ही ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा, नक्सलवाद राज्य की नहीं पूरे देश की समस्या है। मोदी जी की सरकार ने 2014 में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 6 माह में नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त होगा। ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज लगभग 7 वर्ष हो गए केंद्र सरकार ने कोई नीतियां नहीं बनाई हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अकेला नक्सलवाद नहीं है, हम 7 राज्यों से घिरे हुए हैं और कहीं भी कोई भी केंद्र सरकार की कोशिशें नहीं दिखती कि वो नक्सलवाद को लेकर, समाप्ति को लेकर कोई ठोस निर्णय या नीतियां बनाए। और छत्तीसगढ़ सरकार आज 2.5 साल हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बड़ी घटनाएं इस प्रदेश में हुई हैं। घटनाएं हुई हैं, नहीं हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई है। को कैसे भूल सकते हैं घनश्याम जी? भूपेश बघेल जी की सरकार नक्सलवाद जिस नीति की बात संजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, ये नीतियां वैसी नहीं है कि केपीएस गिल जी को बुलाएं और कह दें कि आप अपना तनख्वाह लीजिए और मुंह बंद करके ठीक है। हमारी नीतियां हैं लोगों को रोजगार देना, हमारी नीतियां हैं आदिवासियों को मूल धारा में लाना, जिससे नक्सलवाद के समाप्ति के लिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य विषय है, एक जिम्मेदार पूर्व गृह मंत्री, रबर स्टैंप गृह मंत्री अगर ये बात करते हैं तो निश्चित ही ये शोभा नहीं देता। बिल्कुल, बड़ा सवाल तो यही है कि नक्सलवाद खत्म कब होगा। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व मंत्री रामसेवक पेकरा ने बड़ा बयान दिया है और कांग्रेस पर निशाना साधा है, लेकिन नक्सलवाद का विषय निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है, चाहे जो भी पार्टी हो, चाहे जो भी सरकार हो।